क्या सच में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए या जिसे हम आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं उसे पाने के लिए 40-45 साल नौकरी ही करनी पड़ती है? हम्म, ये सवाल तो है। क्या वो आजादी सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है? ज्यादातर लोग तो शायद यही सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। यही सुना है, यही सीखा है हमने। पर आज हम एक एक अलग नजरिए पर बात करने वाले हैं जो इस आम सोच को सीधी चुनौती देता है। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत का जो आधार है वो एमजे डे मार्को की किताब द मिलियनेयर फास्टलेन है। और हमें जो स्रोत मिला है वो इस किताब का एक काफी अच्छा हिंदी सारांश है। अच्छा। हाँ, जो इसके सबसे जरूरी विचारों को, तर्कों को हमारे सामने रखता है। तो ये सिर्फ एक किताब का रिव्यू नहीं है, बल्कि दौलत बनाने की सोच पर एक बिल्कुल अलग एंगल है। सही कहा। और इस चर्चा का मकसद भी यही है कि हम सिर्फ किताब के बारे में ना जानें, बल्कि दौलत और स्वतंत्रता को लेकर अपनी सोच को भी थोड़ा परखें। हाँ। हम उन अलग-अलग रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका जिक्र इस सारांश में है। खासतौर पर वो फास्ट लेन वाला आइडिया जो कहता है कि आर्थिक आजादी जल्दी मिल सकती है। एकदम पारंपरिक सोच से हटकर। हाँ, तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। तो इस विवरणिका के मुताबिक लोग अनजाने में ही दौलत और अपनी जिंदगी को लेकर तीन में से किसी एक रास्ते पर चल रहे होते हैं। पहला रास्ता है द साइड वॉक, मतलब पटरी या फुटपाथ। साइड वॉक, चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ बता रहा है। सारांश के हिसाब से इस रास्ते पर चलने वाले लोग मतलब वो हैं जो ज्यादातर बस आज में जीते हैं। हाँ बिल्कुल। पैसा आता है और चला जाता है। वो जो कहते हैं ना, पेचेक टू पेचेक जीना, महीना खत्म होते होते पैसा भी खत्म। अच्छा। और ये सिर्फ जरूरतें पूरी करने तक ही नहीं रहता। इस रास्ते की पहचान है वो तत्काल संतुष्टि की चाह। जैसे ही पैसा आया उसे नई चीजों पर, अक्सर महंगी चीजों, गैजेट्स, गाड़ियों पर खर्च कर दिया। ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है। भविष्य की प्लानिंग, बचत, निवेश, ये सब तो मतलब दूर की कौड़ी लगती है। सोच बस ये रहती है कि अरे यार, कल किसने देखा है, आज जी लो। लेकिन ये जो आज में जीने वाली बात है, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? मतलब जाहिर है अगर कोई बचत नहीं, कोई निवेश नहीं, तो नतीजा क्या होगा फिर? नतीजा गंभीर होता है, जैसा कि सारांश भी जोर देकर बताता है। हम्म। एक तो लगातार पैसों की तंगी, हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है कि अगला बिल कैसे भरेंगे, अगली जरूरत कैसे पूरी होगी। हाँ, वो तो है। और ये सिर्फ आर्थिक संघर्ष नहीं है, ये जबरदस्त मानसिक तनाव भी पैदा करता है। आप एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जहां आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं ताकि उसे तुरंत खर्च कर सकें। ये रास्ता टिकाऊ तो बिल्कुल नहीं है। असल में ये आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाता है, आजादी की तरफ नहीं। हम्म। इसमें व्यक्ति अपने पैसों का मालिक नहीं रहता, बल्कि उसका गुलाम बन जाता है। ये तो हुई साइड वॉक की बात, जहां मतलब कंट्रोल लगभग जीरो है। लेकिन ज्यादातर लोग, खासकर पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग, वो शायद इस रास्ते पर नहीं चलते। वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं जिसे स्रोत द स्लो लेन कहता है, धीमी गति वाला मार्ग। ये तो बहुत जाना पहचाना वक्ता है। हाँ, ये वही पारंपरिक रास्ता है जिसकी शिक्षा हमें बचपन से मिलती है। बिल्कुल। अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो, एक सेफ नौकरी पकड़ो, मेहनत से काम करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ। हाँ। उस बचत को शायद किसी रिटायरमेंट फंड या कम रिस्क वाले निवेश में लगा दो, और फिर उम्मीद करो कि 40-45 साल बाद जब रिटायर होंगे तब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप आराम से जी सको। पूरा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, यहाँ तक कि घर वाले भी सब इसी को तो सही मानते हैं। हाँ, इसी मॉडल को बढ़ावा देते हैं। इसे सुरक्षित माना जाता है। मेहनत करो, बचाओ, इंतजार करो। इसमें गलत क्या है? हाँ, ये तो एक जिम्मेदार तरीका लगता है जिंदगी जीने का। जिम्मेदार तो है, पर सारांश इस पर कई सवाल खड़े करता है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई, मुद्रास्फीति। अच्छा, इन्फ्लेशन। हाँ, आज जो बचत आपको ठीक ठाक लग रही है, 40 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? आपकी बचत की रफ्तार महंगाई की रफ्तार से तेज होनी चाहिए, जो अक्सर मुश्किल होता है, खासकर उन पारंपरिक कम रिस्क वाले निवेशों के साथ। ये तो बिल्कुल सही बात है। आज के 1 लाख रुपए की कीमत 40 साल बाद तो बहुत कम होगी। और क्या आप कमियां हैं स्लो लेन के? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है अप्रत्याशित घटनाएं। लाइफ सीधी लाइन में तो चलती नहीं है ना। हाँ। नौकरी जा सकती है, कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। ऐसी कोई भी एक घटना आपकी सालों की बचत और प्लानिंग पर पानी फेर सकती है। सही है।
आप असल में अपनी पूरी जवानी, अपने सबसे एनर्जेटिक साल इस उम्मीद में लगा देते हैं कि बुढ़ापे में जिंदगी एंजॉय करेंगे। सारांश इसे क्या कहता है? देरी से जीवन जीने की योजना, अ डिलेड लाइफ प्लान। मतलब आज को कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, और कल कैसा होगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। बिल्कुल, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो कल वैसा ही होगा जैसा आपने आज सोचा है। तो स्लो लेन में मतलब आप अपना सबसे कीमती रिसोर्स टाइम बेच रहे हैं पैसे के बदले, और वो भी बहुत धीमी रफ्तार से। एकदम। स्लो लेन का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, समय के बदले पैसा। आप हफ्ते में 40-50 घंटे काम करते हैं, उसके बदले तनख्वाह मिलती है। आपकी कमाई सीधे आपके काम किए गए घंटों से जुड़ी है। इसे बढ़ाने के तरीके भी लिमिटेड है। प्रमोशन हो गया, थोड़ी सैलरी बढ़ गई या ओवरटाइम कर लिया। आप सिस्टम के मालिक नहीं है, आप सिस्टम का एक पुर्जा है। हाँ। इसमें रिस्क कम लगता है क्योंकि ये रास्ता जाना पहचाना है, सब इसी पर चलते हैं। लेकिन इसमें फिर कोई असाधारण नतीजा मिलने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये सुरक्षा के बदले आजादी का सौदा है, और वो आजादी भी बहुत देर से मिलने की उम्मीद पर टिकी है। तो साइडवॉक पर तुरंत खर्च और अनिश्चितता, स्लो लेन पर धीमी बचत और लंबा इंतजार, दोनों ही रास्ते असली आर्थिक स्वतंत्रता जल्दी नहीं दिलाते। यहीं पर तीसरा रास्ता आता है, जिसके बारे में किताब और ये सारांश सबसे ज्यादा जोर देते हैं, द फास्ट लेन, तेज गति का मार्ग। ये क्या चीज है? हाँ, यही इस किताब का और सारांश का आप कह सकती हैं सेंट्रल आइडिया है। फास्ट लेन का मतलब है दौलत बनाने की प्रक्रिया को तेज करना, उसे दशकों से घटाकर सालों में लाना। अच्छा। पर ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये सोचने और काम करने का एक अलग तरीका है। ये उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनने के बजाय उत्पादक, प्रोड्यूसर बनने पर जोर देता है। उत्पादक बनना, प्रोड्यूसर, इसका मतलब क्या है यहाँ? क्या ये सिर्फ बिजनेस करने की बात है? काफी हद तक हाँ, लेकिन सिर्फ कोई भी बिजनेस नहीं। फास्टलेन जो है वो उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित है, लेकिन ये उन सिद्धांतों पर जोर देता है जो आपकी कमाई को आपके पर्सनल टाइम से अलग कर सकें। ओके। यहाँ दो मुख्य चीजें हैं। पहला है लेवरेज, मतलब अपने प्रभाव या पहुंच को गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। और दूसरा है स्केलेबल सिस्टम्स, यानी ऐसे तंत्र बनाना जो आपके बिना भी बड़े पैमाने पर काम कर सकें और इनकम जनरेट कर सकें। ये लेवरेज और स्केलेबल सिस्टम सुनने में थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं, इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? कोई उदाहरण? हाँ, जरूर। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट लगाकर ज्यादा रिजल्ट पाना। जैसे मान लीजिए आपने एक किताब लिखी, ठीक है। आपने एक बार समय और मेहनत लगाई, लेकिन उसे लाखों लोग पढ़ सकते हैं। ये लेवरेज है। आप हर पढ़ने वाले को अलग से टाइम नहीं दे रहे। समझ गया। और स्केलेबल सिस्टम का मतलब है ऐसा बिजनेस या मॉडल जो आसानी से बढ़ सके, स्केल हो सके। एक छोटा सा किराना स्टोर शायद उतना स्केलेबल ना हो क्योंकि उसकी पहुंच लिमिटेड है, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई सॉफ्टवेयर या एक डिजिटल प्रोडक्ट वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है बिना उसी अनुपात में आपके टाइम या लागत को बढ़ाए। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ बनाना जिसकी मार्केट में जरूरत हो और जिससे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सके, और वो भी बिना आपके हर पल वहां मौजूद हुए। मुझे सारांश का वो वाक्य याद आ रहा है, पैसे के लिए समय का व्यापार मत करो, ऐसे सिस्टम बनाओ जो सोते समय भी पैसा कमाए। एकदम सही पकड़ा। यही फास्ट लेन का सार है। आप एक ऐसा सिस्टम या संपत्ति बनाते हैं जो आपके लिए काम करती है, न कि आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। और इसके उदाहरणों में सारांश ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोर्स, ई बुक्स, सॉफ्टवेयर या ऐसे स्टार्टअप्स का जिक्र करता है जो बड़े पैमाने पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ आपकी कमाई सीधे आपके लगाए गए घंटों से बंधी नहीं होती। आप सिस्टम को बनाते हैं, उसे बेहतर करते हैं और फिर सिस्टम आपके लिए इनकम जनरेट करता है। ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन क्या हर कोई ऐसा सिस्टम बना सकता है? क्या इसका कोई तय फॉर्मूला या कोई ढांचा है जिसका जिक्र सारांश में किया गया हो? मुझे याद है वहां एक वेल्थ इक्वेशन यानी दौलत समीकरण की बात थी, कुछ सेंट्स करके। हाँ, बिल्कुल। सारांश एक फ्रेमवर्क देता है, सेंट्स फ्रेमवर्क, जिसे हम दौलत समीकरण के 5 तत्व कह सकते हैं। ये वो कसौटियां हैं जिन पर किसी फास्ट लेन अवसर को परखा जा सकता है। ओके, तो क्या है ये 5 तत्व? एक एक करके बताएं। पहला है नीड यानी जरूरत। आपका बिजनेस या प्रोडक्ट किसी असली जरूरत को पूरा करना चाहिए या किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए।
सिर्फ पैशन काफी नहीं है, बाजार में उसकी मांग होनी चाहिए, लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार हों। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो लोग सच में चाहते हैं या जिसकी उन्हें जरूरत है, वैल्यू क्रिएट करना। दूसरा है एंट्री यानी प्रवेश। उस बिजनेस या फील्ड में घुसना कितना आसान या मुश्किल है। अगर कोई भी उसे आसानी से शुरू कर सकता है तो कंपटीशन बहुत होगा और प्रॉफिट मार्जिन कम। फास्टलेन उन एरियाज को प्रमोट करता है जहां एंट्री बैरियर थोड़ा ऊंचा हो, शायद कोई खास नॉलेज, स्किल या कैपिटल की जरूरत हो। समझ गया, जहां भीड़ कम हो। तीसरा तत्व क्या है? तीसरा है कंट्रोल यानी नियंत्रण। क्या बिजनेस पर आपका पूरा कंट्रोल है? आप ड्राइविंग सीट पर है या आप किसी और के सिस्टम पर निर्भर है, जैसे किसी फ्रेंचाइजी में या किसी मार्केट प्लेस पर? फास्टलेन कहता है कि कंट्रोल आपके हाथ में होना जरूरी है। सही, अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथ में रखना। चौथा है स्केल यानी पैमाना या विस्तार क्षमता। क्या आपका बिजनेस बड़े पैमाने पर फैल सकता है? क्या आप 100 ग्राहकों को सर्व कर सकते हैं, 10,000 या 10 लाख? आपकी पहुंच जितनी ज्यादा होगी, दौलत बनाने की रफ्तार उतनी ही तेज होगी। एक लोकल सर्विस की स्केल लिमिटेड हो सकती है, पर एक ऐप की पहुंच ग्लोबल हो सकती है। और आखिरी पांचवा है टाइम यानी समय। क्या आपका बिजनेस आपके लगातार समय दिए बिना चल सकता है? क्या वो ऑटो पायलट पर चल सकता है? क्या आप छुट्टी पर जा सकते हैं और फिर भी इनकम आती रहेगी? फास्टलेन का लक्ष्य ही ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके टाइम से आजाद हो जाए, आपकी संपत्ति आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा संपत्ति के लिए। ये सेंस यानी नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल, टाइम, ये पांचों तत्व कैसे एक साथ काम करते हैं? ये सिर्फ अलग अलग चेक पॉइंट्स तो नहीं लगते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर ही फास्टलेन का आधार बनाते हैं। सोचिए, एक असली जरूरत आपके बिजनेस को मार्केट देती है। ऊंची प्रवेश बाधा कंपटीशन कम करती है, मार्जिन बचाती है। नियंत्रण आपको अपनी मर्जी से चलाने की आजादी देता है। स्केल आपकी कमाई की पोटेंशियल को कई गुना बढ़ाता है। और आखिर में समय की स्वतंत्रता ही तो असली इनाम है। यानी आपके सिस्टम का आपके बिना भी चलते रहना। अगर इनमें से कोई भी तत्व कमजोर है या गायब है तो शायद आप फास्टलेन पर तो हैं, पर पूरी रफ्तार से नहीं है। ये सीएंस फ्रेमवर्क सोचने का एक बहुत ही साफ तरीका देता है, लेकिन सिर्फ सही मौका ढूंढ लेना ही काफी नहीं होगा। इस रास्ते पर चलने के लिए एक अलग तरह की मानसिकता, एक माइंडसेट भी चाहिए होगा, है ना? सारांश में कर्मचारी यानी एम्प्लॉय और उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर की सोच के फर्क पर भी बात की गई है। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिकता का बदलाव शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है इसमें। कर्मचारी की सोच अक्सर कैसी होती है? सुरक्षा, फिक्स्ड इनकम और जो काम दिया गया है उसे पूरा करना। टाइम लिमिटेड है, दिन के 8-10 घंटे, और कमाई भी उसी के अनुपात में। रिस्क से बचने की कोशिश होती है। और उद्यमी की सोच, वो कैसे अलग है? उद्यमी की सोच, जैसा कि सारांश बताता है, वो वैल्यू बनाने और सिस्टम बनाने पर केंद्रित होती है। वो टाइम को एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे फैक्टर की तरह देखता है जिसे लीवरेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार होता है, असफलता को सीखने का एक हिस्सा मानता है, और उसकी नज़र हमेशा बड़े पैमाने, स्केल और स्वतंत्रता टाइम पर होती है। वो सिर्फ घंटे नहीं बेचता, वो समाधान बेचता है, वो सिस्टम बनाता है। ये बदलाव, ये माइंडसेट शिफ्ट आसान तो नहीं लगता होगा। क्या सारांश ये भी बताता है कि इस फास्टलेन पर चलने और उद्यमी की तरह सोचने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? मतलब क्या त्याग करने पड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ये कोई आराम का रास्ता नहीं है, खासकर शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। सारांश इस बात पर जोर देता है कि इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस यानी अल्पकालिक त्याग करने पड़ते हैं। जैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अनुशासन, डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है, रोज काम करने की, भले ही मूड हो या ना हो। लगातार नई चीजें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है। और सबसे जरूरी, बिना रुके लगातार कोशिश करते रहना पड़ता है, खासकर तब जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिख रहे हों। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से और तेजी से वैल्यू बनाकर अमीर बनो वाली योजना है, जिसमें मेहनत और डेडिकेशन जरूरी है। तो फास्टलेन का मतलब आसानी नहीं बल्कि प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है। और ये सब मेहनत, ये सिस्टम बनाना, इसका आखिरी लक्ष्य क्या सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना है? दौलत की परिभाषा पर भी सारांश में कुछ कहा गया था शायद।
हाँ, ये एक और गहरा पॉइंट है। सारांश के अनुसार दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस में बहुत सारे जीरोज होना नहीं है। वो तो बस एक हिस्सा है। असली दौलत 3 F से परिभाषित होती है। हालांकि सारांश मुख्य रूप से स्वतंत्रता पर केंद्रित है, पर वो 3 F हैं: फैमिली यानी परिवार और रिश्ते, फिटनेस यानी स्वास्थ्य, और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, फ्रीडम, किस तरह की स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ? मुख्य रूप से 3 तरह की स्वतंत्रता। पहली, समय की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ टाइम। ये तय करने की आज़ादी कि आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, किसके साथ, क्या करना चाहते हैं। आप घड़ी के गुलाम नहीं रहते। ओके। दूसरी, विकल्पों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। जिंदगी में बड़े फैसले लेने की आज़ादी, जैसे कहाँ रहना है, कौन सा काम करना है या नहीं करना है, दुनिया घूमनी है या कोई नया शौक पूरा करना है। आपके पास चॉइस होती है, मजबूरी नहीं। और तीसरी, अपनी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। समाज या हालात के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और अपने मूल्यों के हिसाब से जिंदगी जीना। तो पैसा सिर्फ एक जरिया है इस असली दौलत यानी स्वतंत्रता तक पहुंचने का, और फास्ट लेन का लक्ष्य यही स्वतंत्रता जल्दी हासिल करना है। बिल्कुल। फास्ट लेन को इसी स्वतंत्रता को जवानी में या कम से कम रिटायरमेंट से बहुत पहले हासिल करने के एक ज्यादा असरदार रास्ते के तौर पर पेश किया गया है। स्लो लेन पर चलकर भी शायद ये स्वतंत्रता मिले, पर अक्सर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है या वो एनर्जी नहीं रहती। फास्ट लेन का वादा है कि अगर आप सही सिद्धांतों पर चलकर वैल्यू बनाते हैं और सिस्टम तैयार करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस काफी गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन के हिंदी सारांश के आधार पर दौलत और स्वतंत्रता पाने के 3 रास्तों को समझा। हाँ, जहां लोग बस आज में जीते हैं, तनख्वाह आते ही खर्च कर देते हैं और आर्थिक अनिश्चितता में रहते हैं। वो पारंपरिक रास्ता, नौकरी, धीमी बचत, लंबा इंतजार, जहां सुरक्षा के बदले स्वतंत्रता और समय कुर्बान हो जाते हैं। और तीसरा फास्ट लेन, उद्यमिता का रास्ता, जो वैल्यू बनाने, सिस्टम बनाने और लेवरेज का इस्तेमाल करके तेजी से आर्थिक स्वतंत्रता पाने पर केंद्रित है। हमने फास्ट लेन के लिए जरूरी 5 तत्वों वाले दौलत समीकरण, सेंट्स यानी जरूरत, प्रवेश, नियंत्रण, स्केल, समय, इनको भी विस्तार से जाना। और ये भी समझा कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ, बल्कि समय, विकल्प और अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता है। और एक बात फिर से साफ करना जरूरी है, जैसा सारांश भी बार बार इशारा करता है, फास्ट लेन का मतलब आसान पैसा या बिना मेहनत का पैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के लिए कहता है, दूसरों के लिए असली वैल्यू बनाने पर ध्यान देना और ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके समय से आजाद होकर काम कर सकें। इसमें डिसिप्लिन, सीखने की लगन और लगातार कोशिश, ये सब शामिल है। ये शायद ज्यादा चैलेंजिंग रास्ता है, पर सारांश के अनुसार इसका इनाम भी कहीं ज्यादा बड़ा और जल्दी मिलने वाला है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जो इस स्रोत सामग्री से ही जुड़ा है, लेकिन जिस पर शायद हमने सीधे तौर पर इतनी बात नहीं की। हाँ, जरूर। एक सोचने वाला सवाल यह है, आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में अगर हम अपने आसपास देखें, अपनी प्रॉब्लम्स, दूसरों की ज़रूरतें, नई टेक्नोलॉजीज, तो ऐसी कौन सी वास्तविक ज़रूरत, नीड नज़र आती है जिसका समाधान करके एक ऐसा स्केलेबल सिस्टम या बिजनेस बनाया जा सके जिसमें नियंत्रण भी हो और जो आपके समय को आज़ाद कर सके? क्या कोई ऐसा अवसर दिख रहा है जो फास्ट लेन की कसौटी पर खरा उतर सकता हो? इस पर सोचने से शायद कुछ नए दरवाजे खुले।